सिचुएशन थी जो बहुत बुरी तरीके से एंड हुई थी आपकी लाइफ में। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है कि स्टार्ट हो गई हो आपकी लाइफ में कि आपके पर्सन के साथ, या फिर कह लीजिए ये कोई सिचुएशन हो आपके करियर में या आपके बिजनेस में या आपकी जनरल लाइफ में। लिटरली इस सिचुएशन का बहुत बुरी तरीके से डिस्टरबेंस आना या फिर खत्म हो जाना सिचुएशन में, लिटरली ऐसा फील होना कि अब कुछ नहीं बचा, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन से डेथ का स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसी सिचुएशन की वजह से आप अपने अपनी पावर में आए हो, अपनी पहचान पाई है आपने। हो सकता है कि ये करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो जहाँ आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड योर पावर। कहीं ना कहीं आपने चीजें बैलेंस आउट की, आपने पावर में रहते हुए चीजें बैलेंस आउट की हैं, आपने इस सिचुएशन में रहते हुए चीजें बैलेंस आउट की है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नाउ समवन रियलाइजिंग योर वैल्यू। हो सकता है ये करियर हो या पाथ, कोई पर्टिकुलर पाथ हो या कोई पर्सन हो या रिलेशनशिप हो, कि अब उस पर्सन को आपके आप आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। नाउ दैट पर्सन इज यू नो रियलाइजिंग हिज और हर मिस्टेक। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ है ना कि नाउ यू आर बिकमिंग एम्प्रेस और एम्परर, राइट। सो कहीं ना कहीं आपने अपने अपने आप को बनाया है, बिल्ड किया है, और इसी वजह से वो पर्सन या वो सिचुएशन आपकी वैल्यू समझ पा रही है अब, और वो आपकी तरफ आ रही है, या वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज वो पर्सन अब आप समझ समझ गए कि अब आप इस पावर में हैं। तो उनको भी चैरियट या फिर कह लीजिए उनको भी एक ऐसा ऑफर आपको देना पड़ेगा या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास लानी पड़ेगी कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाए, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग, राइट। यू आर इन योर पावर, यू हैव एवरीथिंग, एंड you will not settle for less. Okay, so that's the reason that person is planning and that person is coming towards you, or that situation is coming towards you with a big or happy offer,